इस देश में ऐसी 5 चीजें हैं जो कभी भी कोई सरकार, कानून, व्यवस्था आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में कभी भी नहीं रोक सकती है। और ये 5 चीजें हैं बलात्कार, जनसंख्या, महंगाई, मीडिया का दोगलापन और राजनीति का गिरता स्तर। साल 2018 में भारत में कुल 33,356 बलात्कार के मामले सामने आए। साल 2019 में कुल 32,000 से भी ज्यादा बलात्कार के मामले पूरे देश में आए। अगर देखा जाए तो तकरीबन हर रोज लगभग 70 से 80 बलात्कार के केसेस हर रोज आते हैं। हजारों की संख्या में रेप केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें पीड़ित समाज के डर और अपने मान सम्मान की वजह से सामने आ ही नहीं पाते हैं, और इसी वजह से ये जो आंकड़ा है वो हमारे सामने कभी आ ही नहीं पाता। हजारों की संख्या में रेप केसेस तो ऐसे होते हैं जो उनके खुद के घर वाले या उनके रिश्तेदार ही करते हैं। अब सोचिए, हर साल लगभग 30 से 35 हजार के केसेस आ रहे हैं बलात्कार के, फिर भी हमारे सामने कुछ गिने चुने ही केसेस क्यों उभर कर सामने आते हैं? क्यों सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात होती है? क्यों सिर्फ उन्हीं मुद्दों को मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है? जब आप उस पर्टिकुलर रेप केस की बात कर रहे होते हैं, मीडिया में उसकी बातें चल रही होती है, सोशल मीडिया पर उसकी शेयरिंग चल रही होती है, तब सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही 200 से ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेप का ऐसा कौन सा मामला है जो आपको याद होगा, तो आप सीधे सीधे यही कहेंगे कि दिल्ली का निर्भया वाला केस, कश्मीर कठुआ का आसिफा वाला केस, हाथरस का केस और मुंबई में एक पत्रकार के साथ गैंगरेप हुआ था, उसकी बातें आपके मुंह जबानी याद होगी। और इससे ज्यादा कोई भी रेप का मामला आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो आपके सामने कभी आ ही नहीं सका। वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़े में दम तोड़कर रह जाता है। हमारी मीडिया भी सिर्फ कुछ गिने चुने हुए रेप केसेस को इसलिए दिखाती है क्योंकि इस बात के लिए भी उन्हें पैसे दिए जाते हैं और करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, और ये पैसे उन्हें कौन देता है ये बताने की जरूरत मुझे नहीं। आप इतने समझदार हैं कि आप ये बातें समझ सकते हैं कि मीडिया को किसी भी पर्टिकुलर केस को उठाकर दिखाने के लिए किन किन लोगों का हाथ होता है और किस तरह से उस पूरे एजेंडे को चलाया जाता है। वरना बाकी रेप केस के मामले तो सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस में ही दम तोड़कर रह जाते हैं। इन खबरों की अकाल मृत्यु हो जाती है। दिल्ली का निर्भया केस आपको इसलिए याद है क्योंकि 2014 में चुनाव होने वाले थे, उसके बाद दिल्ली में भी चुनाव होने वाले थे। आसिफा का केस आपको इसलिए याद है क्योंकि उस साल पूरे भारत में कई राज्यों में लगभग 8 से लेकर 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। हाथरस का केस इसलिए ज्यादा उछाला जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आने वाले हैं, कुछ जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अभी से जोर शोर से शुरू हो चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश में रेप का कोई मामला सामने आता है तो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा देती है। अगर राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई मामला सामने आता है तो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े कर देती है। रेप एक लड़की, एक महिला, एक बेटी, एक माँ, एक औरत का होता है, लेकिन राजनीति, धर्म और जाति के नाम पर उसे बांट कर रख दिया जाता है। उसका भी बंटवारा कर दिया जाता है कि ये तेरे धर्म से जुड़ा है, ये मेरे धर्म से जुड़ा है, ये तेरे धर्म का मामला है, ये मेरे धर्म का मामला है, ये तेरे पसंदीदा पार्टी के राज्य में हुआ है, ये मेरे पसंदीदा पार्टी के राज्य में हुआ है। बस इस तरह के इल्जाम लगाकर हम सब के सब इस तरह की चीजों से पल्ला झाड़ लेते हैं। न्यूज की हेडलाइंस भी किस तरह से आती है कि हिंदू महिला का बलात्कार हुआ, दलित महिला का बलात्कार हुआ, मुस्लिम महिला का बलात्कार हुआ। सिर्फ इस तरह की हेडलाइंस क्यों नहीं होती है कि एक महिला का बलात्कार हुआ, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस देश की आम जनता भी बलात्कार जैसे घिनौने मामले में भी बट कर रह जाती है। राजनीति और धर्म में वो बट कर रह जाती है और सिर्फ उसी विषयों पर चर्चा करती है। कैसे कैसे कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। बलात्कार करने वाला मुस्लिम था इसलिए उसे छोड़ दिया गया, बलात्कार करने वाला हिंदू था इसलिए उसे छोड़ दिया गया, बलात्कार करने वाला ब्राह्मण है इसलिए उसे बचाया जा रहा है, बलात्कार करने वाला ठाकुर है इसलिए उसे बचाया जा रहा है, एक दलित महिला का बलात्कार हुआ है इसलिए उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है।
अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल गलत भी नहीं है कि पैसे और रुतबे के दम पर बलात्कारियों को अक्सर बचा लिया जाता है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों से लेकर पुलिस के लोग भी इस मामले में पूरा का पूरा सहयोग देते हैं और बलात्कारियों को बचाकर निकल जाते हैं। जो बड़े जाति की महिलाएं होती हैं, जब उनके साथ रेप होता है तो वो लोग समाज में उनका नाम खराब ना हो, उनके परिवार का नाम खराब ना हो, और कई बार तो उनके परिवार वाले ही उन्हें रोक लेते हैं कि इस तरह का मामला सिर्फ परिवार के अंदर ही दब कर रह जाए। तो बड़े घरों में जो रेप के मामले होते हैं वो कभी सामने आ ही नहीं पाते। और जब किसी छोटे जाति की महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और जब वो FIR लिखवाने जाती है, तब पुलिस इनकी FIR लिखती ही नहीं है। उनसे तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं, हंसी और ठिठोली की जाती है। ऐसे कई मामले हमने कई सालों में ऑलरेडी देख लिए हैं। उसके बाद भी अगर पुलिस उस महिला का रिपोर्ट लिख ले, FIR की रिपोर्ट लिख ले, तो उसके परिवार के ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो अपना केस वापस ले ले, वो इस मामले से पीछे हट जाए। अगर वो पीछे नहीं हटते हैं तो कभी कभी तो कई ऐसे मामले हमें देखने को मिले हैं जिसमें उस पीड़िता के साथ उसके पूरे परिवार को खत्म भी कर दिया जाता है। मेरे इस वीडियो को जब तक आप देख रहे होंगे तब तक रेप के 8 से 10 मामले ऑलरेडी हो चुके हों। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का हाथरस में रेप वाला मामला तो दिखता है, वो उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है राजस्थान में, वहां पर अब तक जब तक हाथरस वाला मामला हुआ है, अब तक 5 बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं। तो ये लोग वहां पर उन परिवारों का हालचाल देखने के लिए क्यों नहीं गए? देखिए, यहाँ पर बात किसी राज्य, किसी मुख्यमंत्री, किसी नेता की नहीं हो रही है, बात एक महिला को इंसाफ दिलाने की होती है। अगर सिर्फ 2019 के मामले को देखें तो उत्तर प्रदेश में 3000 से भी ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं और राजस्थान में अकेले 6000 से भी ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ गिने चुने मुद्दों पर ही होती है। और क्यों होती है? क्योंकि उस दौरान कोई न कोई चुनाव होने वाले होते। अब आप किसे दोष देंगे और किसे दोष नहीं देंगे? हर मुद्दे को, हर बलात्कार के मुद्दे को किसी न किसी दिशा में मोड़कर उसे इस तरह से घुमा दिया जाता है जैसे कि ये मामला कोई महत्व ही नहीं रखता है, और जो इंसाफ होता है वो एक कोने में सिसक सिसक कर दम तोड़ देता है। हम आम जनता भी किसी भी गुनाह को, चाहे वो कितना छोटा हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, सिर्फ कुछ दिन तक ही उस मामले को गंभीरता से लेती है, सोशल मीडिया पर शेयरिंग करती है, उसके बारे में बातें करती है, बहुत सारे वीडियोस बनाती है, कविताएं लिखती है, लेकिन कुछ दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर बाद इस मामले को भूलकर अपने निजी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। अगर कोई आम जनता इस बारे में मुद्दा उठाती भी है, उसके बारे में जोर शोर से सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब पर आवाज उठाती है, तो पुलिस उसे उठाकर जेल में डाल देती है, ताकि जो आवाज उठाने वाला है वो भी वहीं पर शांत हो जाए और वो मामला वहीं का वहीं दबकर खत्म हो जाए। हमारी आदत हो चुकी है कि हम हर मुद्दे को किसी और दूसरे मुद्दे से जोड़कर देखने लगते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि कोई भी गुनाह हो, किसी के साथ भी नाइंसाफी हुई हो तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, राजनीति, समुदाय या किसी से भी जुड़ा हो, उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब एक मुद्दा उठा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत गलत हुआ है, पूरे देश की जनता ने आवाज उठा, CBI की मांग उठी। जब CBI इस केस में आई तो CBI के साथ NCB का भी आना हुआ, अब कुछ दिनों के बाद NIA भी आएगी, ED भी आ चुकी है। तो जब ये मुद्दा उठा तो ड्रग्स के साथ बॉलीवुड का काला सच भी सामने आया, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम सामने लगातार आते ही चले जा रहे हैं। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला थोड़ा सा शांत हो चुका है, थोड़ा पीछे छूट चुका है, तब अब वही कुछ लोग हैं जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके लिए हाथरस वाला मामला काफी बड़ा हो चुका है। कुछ दिन के बाद ये हाथरस का मामला भी छोटा पड़ जाएगा। तब यही लोग क्या बातें करेंगे कि इस देश में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, इस देश में हॉस्पिटल नहीं है, इस देश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। तब ये हाथरस का मामला भी इनके सामने छोटा पड़ जाएगा और ये हाथरस के मामले को भी भूल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इस केस को कंगना रनौत से भी जोड़कर देखा कि कंगना रनौत को तो Y+ की सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, उनकी जान बचा ली जाती है, लेकिन इस देश की एक दलित बेटी को सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी की सुरक्षा नहीं मिलती तो उनके साथ मुंबई में क्या होता, क्या नहीं होता, वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से नोटिस देकर एक ही दिन में उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया, वो भी छोटा मोटा ऑफिस नहीं था, 50 करोड़ की लागत से बना हुआ वो ऑफिस था,
तो ये मामला अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया के लिए सिर्फ कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सिर्फ यही लोग इंपॉर्टेंट है। क्या वो हाथरस की लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है? तो देखिए, हर मामला इंपॉर्टेंट होता है, बस आपके जो देखने का नजरिया होता है वो सबसे गिरा हुआ नजरिया होता है, और आप समय समय के हिसाब से आपके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं किसी को भी इंसाफ दिलाने की, वो हमेशा मर जाती हैं, दम तोड़कर रह जाती हैं, और आप शांत होकर किसी कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। इस देश की आबादी लगभग 135 करोड़ की है। अगर ये मानकर चलो कि उसमें से आधी पॉपुलेशन जो महिलाओं की है, तो क्या इन सभी महिलाओं को Y+ की सिक्योरिटी इस देश की सुरक्षा एजेंसियां, इस देश की सरकार दे पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि दे पाएगी। रेप पीड़िता चाहे जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, जो भी हो, वो धर्म और जाति के हिसाब से आप उसे बांट कर क्यों देखते हो? आप उसे सिर्फ और सिर्फ महिला के रूप में क्यों नहीं देखते हो कि एक महिला के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ है, उसे इंसाफ दिलाने की बात क्यों नहीं करते हो? उसे राजनीति और धर्म में बांट कर क्यों रख देते हो? क्या कल को ये मामला जब आपके निजी जिंदगी में आएगा तब इस मामले को आप समझोगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है? क्यों हमारी सरकारें कोई ऐसा कानून लेकर नहीं आती कि बलात्कार करने वालों को बीच सड़क पर गोली मार दिया जाए, उनके हाथ काट दिए जाए, उन्हें इस तरह से सड़कों पर फेंक दिया जाए उनके हाथ पैर काटने के बाद कि आती जाती इस देश की जनता उन्हें पत्थर मार मार कर वहीं खत्म कर दे? क्यों ऐसा कोई कानून लेकर सरकार नहीं आती है कि जो भी बलात्कार करे उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके उस पीड़ित परिवार को दे दिया जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसके पूरा का पूरा घर को गिरा दिया जाए? क्यों इस तरह के बलात्कारियों पर इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि जिस तरह से ये कुत्तों की तरह एक महिला के शरीर को नोच कर खा जाते हैं, उसकी इज्जत को तो लूटते ही हैं, साथ साथ उसकी जान भी ले लेते हैं। तो इस तरह के लोगों को एक खुले जगह पर छोड़कर इनके पीछे भूखे कुत्तों को क्यों नहीं छोड़ दिया जाता, ताकि वो भूखे कुत्ते भी इन बलात्कारियों को नोच नोच कर खा जाएं और अपने पेट की भूख को शांत कर सके? देखिए, ये सब कुछ होगा, लेकिन उसी दिन होगा जिस दिन आप राजनीति, जाति, धर्म, मजहब सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ किसी भी मामले में भी, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो किसी को भी किसी भी तरह का इंसाफ दिलाने का मामला हो, जिस दिन आप ये सोच लेंगे उस दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, उस दिन किसी पीड़ित को इंसाफ मिलकर रहेगा। लेकिन ऐसा वो दिन कभी नहीं आएगा, ये बात नोटिस करके आप लिख लो, क्योंकि किसी भी सरकार में वो दम नहीं है कि बलात्कार करने वाले के ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन ले ले। जब इस देश की पुलिस ईमानदारी से काम करती है, हैदराबाद में जब उस डॉक्टर का रेप होता है, जब उन बलात्कारियों को पुलिस एनकाउंटर करके मार देती है, तब कुछ फर्जी मानवाधिकार संगठन बीच में अपना मुंह लेकर सड़ा हुआ आ जाते हैं और उन पुलिस वालों के ऊपर जांच बैठा दी जाती है। तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इस देश की पुलिस हर मामले में हर बलात्कारी के साथ इंसाफ दिलाने की बात कर सके? क्योंकि पुलिस अगर एक्शन लेना भी चाहे तो इस देश की जो कानून व्यवस्था है, इस देश के जो नेता हैं और इस देश के जो मानवाधिकार संगठन है, वो ऐसा करने ही नहीं देते। वो सीधे सीधे उनके ऊपर जांच बैठा देते हैं। इस देश में एक निर्भया को इंसाफ मिलने में लगभग 7 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। अब आप सोच लीजिए कि हर रोज कितने ही बलात्कार के मामले आते हैं, ऐसी कितनी ही निर्भया होंगी जो इंसाफ की राह में दम तोड़कर खत्म हो जाती हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। कभी उनका बलात्कार कर दिया जाता है, कभी उनके मुंह पर झूठे प्रेम के चक्कर में एसिड फेंक कर उनका पूरा का पूरा जीवन खराब कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिल पाता। इसलिए अपनी बेटियों को ताकतवर बनाइए, उन्हें मजबूत बनाइए, ऐसे लोगों का मुकाबला करना सिखाइए। वरना इस देश में कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि लड़के हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो ऐसे गलतियां करने वाले लड़के इस देश में बहुत हैं, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को एक भोग के रूप में देखते हैं और उनकी जान को खत्म करके उनके पूरे परिवार की जिंदगी समाप्त कर देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये हाथरस में जो बलात्कारी हैं उन्हें सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली में निर्भया के साथ बलात्कार जिसने किया था, जो माइनर था, जो अब बड़ा हो चुका है, काफी बड़ा हो गया होगा, अब तो 23-24 साल का हो गया होगा, तो उसे मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपए देते हैं और साथ में सिलाई मशीन देते हैं। क्या सिलाई मशीन देने से वो दर्जी बन जाएगा? देखिए, सुधारा इंसान को जा सकता है, किसी हैवान को सुधारा नहीं जा सकता है, और उसे सुधारने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उसे जब भी मौका मिलेगा आने वाले भविष्य में वो उसी तरह का काम फिर से करेगा और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला है।
देखिए, जब आसिफा का रेप होता है तो बात आसिफा के रेप की नहीं होती है, उसे इंसाफ दिलाने की नहीं हो रही थी। बात यहाँ सीधे सीधे राजनीति की आ गई थी। एक हिंदू मंदिर और हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, पूरा का पूरा कैंपेन चला गया, पूरा एजेंडा चलाया गया। क्यों? क्योंकि उस साल कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। उसके बाद ये लोगों ने आसिफा की बात कभी की ही नहीं। हालांकि जो आसिफा के गुनाहगार थे उन्हें सजा मिल गई और ये बहुत ही खुशी की बात है। आज एंटरटेनमेंट के नाम पर हमें क्या परोसा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ गंदगी जो हम देख रहे हैं और वो दूसरों को दिखा रहे हैं और वही देखकर खुश हो रहे हैं। लोग इस तरह के वेब सीरीज को देखकर खुश हो जाते हैं जहां भाभी और देवर के रिश्ते को, ससुर और बहू के रिश्ते को गलत तरीके से दिखाया जाता है। इस तरह की चीजों को देखकर लोग खुश होते हैं, मजा लेते हैं। उनके लिए ये चीजें मजा का एक जरिया बन चुका है। एकता कपूर का ऑल्ट बालाजी, MX प्लेयर, उल्लू का जो ऐप है उसके ऊपर, इस तरह के इन सभी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ गंदी ही चीजें परोसी जा रही हैं। औरतों को वहां पर सिर्फ भोग और विलासिता की चीज ही दिखाया जा रहा है। तो जो लोग इसे देख रहे हैं, और आप देखेंगे कि इन्हें देखने वालों की जो संख्या है वो करोड़ों में है। आप उसके ऊपर व्यूज जाकर देख सकते हैं, ये करोड़ों में देखे जाते हैं और लोग देखते हैं, इसलिए इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह की चीजों को देखने के बाद इन निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलता है कि हम ऐसी और भी चीजें बनाएंगे तो लोग देखेंगे, और लोग खुशी खुशी देख रहे हैं। तो जब औरत को एक भोग और विलासिता के रूप में दिखाया जाएगा तो ऐसी चीजें तो सामने आने ही वाली है। क्यों सरकारें इस तरह की चीजों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हैं कि जो भी इस तरह की चीजें बनाएगा उसे 10 साल, 15 साल, 20 साल जेल की सजा होगी? क्या इस तरह की चीजें बनाना एक अपराध के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए? बिल्कुल मानी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल मोबाइल का इस्तेमाल छोटे छोटे बच्चे करते हैं। आप हर वक्त 24 घंटे तो अपने बच्चों के ऊपर नजर नहीं रख सकते कि बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। तो जो बच्चे देखेंगे आने वाले समय में वही सीखेंगे। उनके भीतर एक उत्सुकता होती है कि ये क्या चीज है, हम भी करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा। तो इन चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाना बेहद आवश्यक है। एक हमारे बॉलीवुड के कलाकार हैं, अगर किसी आम जनता के साथ, एक आम महिला के साथ रेप हो जाए तो उसके लिए तुरंत ट्वीट कर देते हैं, वो भी अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से। वरना वो हर मामले में, हर रेप के मामले में ट्वीट नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्हीं के बीच में किसी निर्माता निर्देशक पर बलात्कार का मामला दर्ज होता है तब ये लोगों के मुंह में दही जम जाता है। ये लोग एक बातें नहीं बोलते हैं, एक आवाज तक नहीं उठाते। इनके लिए इस देश की आम महिला के साथ बलात्कार और बॉलीवुड में किसी एक्ट्रेस के साथ बलात्कार हो जाए तो ये दोनों ही मामले अलग हो जाते हैं। किस किस पर इल्जाम लगाओगे? यहाँ पर हर आदमी बिका हुआ है। किसी का ईमान बिका हुआ है, कोई राजनीति के हाथों बिका हुआ है, तो कोई धर्म के आगे झुक गया है। और इंसाफ तो इस अंधी भीड़ में रास्ता ही भटक गया है। तो वजह सिर्फ यही है कि इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि बीच में राजनीति आ जाती है, मेरी धर्म और मेरी जाति आ जाती है, मेरी राजनीतिक पार्टी और तेरी राजनीतिक पार्टी आ जाती है, मीडिया का दोहरा चरित्र आ जाता है, झूठे मानवाधिकार संगठन आ जाते हैं। तो रेप होता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी और कैंडल जलते रहेंगे, और इंसाफ खुद ही फंदे से लटक कर आत्महत्या करता रहेगा। और हम आम जनता हर मामले में एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ते रहेंगे और दोष मढ़कर अपने अंदर की खुशी को व्यक्त करते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। इंसाफ की बात करना और इंसाफ दिलाना, ये दोनों ही अलग चीजें हैं जिसमें हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते हैं। धन्यवाद।